नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार धन को किस तरह से स्थिर रखा जाए और आपका धन दिनों दिन बढ़ता ही रहे तथा आपके घर में धन की कमी ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया है। यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई भी आपको पूछेगा भी नहीं, और धन एक आवश्यक वस्तु है जिसके बगैर आप कोई भी चीज या सामान, वस्तु, घर, मकान या अपनी जरूरत का कोई भी सामान खरीद नहीं सकते हैं। धन होना बहुत जरूरी है। धन उन्हीं लोगों के पास होता है जो कुछ नियमों को मानते हैं या अपने आप को उन बातों के अनुसार चलते हैं, तभी ही वह धनवान बनते हैं। नहीं तो दुनिया में हर कोई ही धनवान हो। धनवान लोगों के कुछ ऐसे गुण होते हैं या वह कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके आधार पर वो अपने आप को धनवान बनाते हैं। धनवान बनना बहुत ही मुश्किल काम भी नहीं है, परंतु यदि आप कुछ कार्यों को करें तो आपके धनवान बनने के रास्ते में जो अड़चने होंगी वह दूर होती हैं। उन्हीं अड़चनों को दूर करना अगर आप चाहते हैं तो जो यह आपको नियम बताने जा रहा हूँ, तो यह एक ऐसे 11 सूत्र हैं जिनसे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और धन धान्य से भरपूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे तो धनवान दुनिया में बहुत से होते होंगे, परंतु कई लोगों का धन कहीं न कहीं बर्बाद ही होता है। या तो वह इतने बीमार हो जाते हैं कि उनका बीमारी में ही पैसा खर्च होने लग जाता है और खर्च हो जाता है, तथा कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस ऐसा लग जाता है जिसमें उनका सारा धन नष्ट हो जाता है। और आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि जो बहुत सारे धनवान होते हैं वो लोगों का भी जीवन कई बार पागल खाने में बीतता है। अगर इन सब चीजों में आपका धन नहीं खर्च हुआ तो वह या तो आपको कोई बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, या आपकी नौकरी छूट जाएगी, या आपको कहीं घर में चोरी हो जाएगी, या कोई अन्य तरह का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपके जीवन में ना हो, उसके बारे में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं, आज यह जानते हैं वो 11 ऐसे वास्तु शास्त्र के क्या सूत्र हैं जिनको अपनाने से आपके जीवन में धन की कमी ना हो। पहला है, आपको कभी भी अपने घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। घर के जो चारों कोने होते हैं वह हमेशा साफ रखने चाहिए। विशेष तौर से आपको ईशान कोण, उत्तर दिशा और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। दूसरा है, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाना चाहिए। यदि आपके घर में गलती से भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए, ये बहुत ही खराब होती हैं। तीसरा, आपको कभी भी बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा कोशिश करें कि वह सूखा रहे। नहाने के बाद तुरंत ही वाइपर से उसे साफ कर दीजिए और पानी जितना भी है उसे बहा दीजिए। वॉशरूम को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। आप वॉशरूम को कभी भी गीला ना रखें और वॉशरूम में कहीं भी कोई मकड़ी का जाला ना हो। अगर आपके यहाँ जब भी कोई मकड़ी का जाला बने उसे आप तुरंत हटा दीजिए। विशेष तौर से यदि आप उसे शनिवार को सारे घरों में जितने भी मकड़ी के जाले हैं वह सब हटा देना चाहिए, और कोशिश ये करें कि शनिवार को विशेष रूप से घर की सफाई अगर कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथा, आपका मकान हमेशा आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्यमुखी मकान होना चाहिए, और आपको ऐसे ही मकान में रहना है जिसका मुख आग्नेय या नैऋत्यमुखी मकान हो सके तो आपको उत्तर, ईशान, वायव्य या पश्चिम के मकान में ही रहें, और पूर्व का मकान अगर आप लें तो उसे भी देखभाल करके ही लें। पांचवा, कभी भी आपके घर पे नल से पानी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। यदि घर के नल से पानी टपकेगा तो आपको आर्थिक नुकसान होता ही रहेगा और धन हानि भी हो सकती है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है उन लोगों को भी आर्थिक समस्याओं से बहुत जूझना पड़ता है तथा उन्हें धन की तंगी बनी रहती है। उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में अगर आपके जल की निकासी है तो यह धन आगमन के लिए शुभ मानी गई है। यानी यह आपको आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा बहुत अच्छी
अच्छी होती है। छठवां, घर में ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे धन हानि होती है। सातवां, घर में कहीं पर भी कचरा जमा नहीं होने देना चाहिए, खास तौर से छत पर भी कचरा आपका ना हो, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको कभी भी छत पर बांस नहीं रखना चाहिए। जिन वस्तुओं को आप उपयोग नहीं करते हैं उन वस्तुओं को भी घर पर नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपके घर में कोई टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। किसी बर्तन में से पानी निकलता हो ऐसा बर्तन भी नहीं होना चाहिए, इससे धन हानि होती है। यदि घर पर कोई पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े हों तो उनकी कोई पोटली भी बनाकर घर में नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो तुरंत ही फटे हुए कपड़ों को घर से बाहर निकाल दें। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान भी टूटा फूटा घर पर नहीं होना चाहिए। रुकी हुई कोई भी घड़ी घर पर नहीं होनी चाहिए। यदि घड़ी है तो वह चलती हुई होनी चाहिए, यानी अगर कोई घड़ी खराब हो गई है तो या तो उसे ठीक करा लें या उसे बेच दें। घर पर कभी भी रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह भी अशुभ मानी गई है और कहा गया है इससे धन आगमन में रुकावट होती है। आठवां, आपको अपनी तिजोरी इस तरह रखनी चाहिए कि उसका द्वार उत्तर दिशा की ओर खुले, यह शुभ माना जाता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जिस तिजोरी पर आप धन रख रहे हैं उसकी दिशा उत्तर दिशा की ओर तो खुले, लेकिन वह तिजोरी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। नौवां, आप एक घर का किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन आग्नेय कोण में ही होता है। 10वां, आपको हमेशा खाना यानी भोजन पाट या कोई पटरे पे या चटाई पे या कभी टेबल पे रखें तो उसे सम्मान के साथ रखें और भोजन की थाली को हमेशा दोनों हाथ से पकड़ के रखें। एक हाथ से खाना पकड़ना अशुभ माना जाता है, इससे भी आपके आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। और जब आपके घर के सभी सदस्य खाना खा लें तो जूठे बर्तन भी घर पर ना रखें, जूठे बर्तनों को धोकर ही तभी आप सोएं। यह रात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपके किचन में जूठे बर्तन सिंक में ना पड़े हुए हों। 11वां, विशेष तौर से आपको यह ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर बाहर या आसपास कोई ऐसा पेड़ पौधा ना हो जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाता हो। आपके घर के अंदर बाहर और आसपास सकारात्मक ऊर्जा वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं और आपके धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। यह तो थे 11 ऐसे वास्तुशास्त्र के सूत्र जिससे आप अपने घर को सुखी संपन्न और धन धान्य से संपूर्ण बना सकते हैं। आपके जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याओं का हल हो सकता है और आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा। आपके कोई धन संबंधी परेशानी हो रही हो वो भी दूर होगी। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसलिए जाते जाते एक गुरु मंत्र भी लेते जाइए कि धन सब कुछ नहीं परंतु बहुत कुछ होता है। धन से ही अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल निकलता है, इसलिए धन को अवश्य बचाइए और अपने घर को समृद्धशाली बनाएं और सुखी रहें। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और साथ ही यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके भी अवश्य जाइएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।